स्तर आगे बढ़कर के कह रहे हैं कि श्रद्धा तो है ही है, पर कभी कभी श्रद्धा भी लोभ देखती है। कभी कभी श्रद्धा कैसे लोभ देखती है? हम कहेंगे कि हमारी उस देव में, उस देवी में, उस देवता में श्रद्धा है, और उस श्रद्धा का उद्देश्य क्या है हमारा? कि हमको हमारे जीवन की कुछ इच्छा पूरी करनी होती है, इसलिए हम उस देवी को, उस देवता को भजते हैं, उसमें श्रद्धा रखते हैं। और जरा भी अगर हमारी इच्छा के विपरीत कुछ हो जाता है तो हमारी श्रद्धा डगमगा जाती है, हिल जाती है। अक्सर हम सुनते पढ़ते हैं कि श्रद्धा मौका देखती है, अवसर देखती है। अवसर आने पर आ जाती है, अवसर खत्म होने पर खत्म हो जाती है। जैसे कि 9 दिन नवरात्रि आई तो 9 दिन श्रद्धा आ गई, और जैसे ही खत्म हुआ तो श्रद्धा भी खत्म हुई। खत्म मतलब कि 9 दिन हम जीवन में अच्छे से सदाचार से जिएंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं गलत, और फिर उसके बाद फिर जो चाहे मन चाहा आचरण करने लग जाएंगे। तो श्रद्धा ने क्या देखा? मौका देखा, अवसर देखा। 9 दिन का अवसर, कोई एक दिन का अवसर श्रद्धा ढूंढती है। जिसकी श्रद्धा पूर्ण नहीं होती, मैं उसकी बात कर रही हूं। या कभी कभी श्रद्धा वार त्योहार देख करके जागती है। आज सोमवार है, चलो आज शंकर जी को नहला देते हैं, आज फलाना दिन है तो आज इनकी पूजा कर लेते हैं। वार देख के पैदा हो गई और फिर अगले दिन से गायब। ये श्रद्धा कभी कभी लोग इस रूप में देखते हैं श्रद्धा को। लेकिन जिस दिन हमारे हृदय में भगवत प्रेम पैदा होगा, वो किसी तिथि का, किसी वार का मोहताज नहीं होता। प्रेम प्रेम है, भक्ति भक्ति है। उसको किसी व्यक्ति की विशेष की आवश्यकता नहीं है, उसे किसी दिन विशेष की आवश्यकता नहीं है। अब कोई ये नहीं कह सकता कि हम रविवार को तो माता पिता के बेटे हैं और बाकी के 6 दिन नहीं है। हम उनके पुत्र हैं, हम उनके संतान हैं, ये रिश्ता है हमारा, और ये रोज रहेगा, ये बदल नहीं सकता है। तो ठीक उसी प्रकार हमारा जो भगवान से संबंध है वो शाश्वत है, वो कभी न मिटने वाला संबंध है। इसलिए अगर अभी भी किसी की श्रद्धा एक दिन ज्यादा एक दिन कम, किसी बार को ज्यादा किसी मुहूर्त को ज्यादा घट बढ़ रही है, तो इसका मतलब है कि अभी जाना नहीं, अभी पहचाना नहीं, अभी डूबे नहीं। और इसके लिए जब तक किसी विशेष स्थान पर जाकर के, किसी विशेष महत्पुरुष के चरणों में जाकर के इस भक्ति का ज्ञान अर्जित नहीं करेंगे, अध्यात्म का ज्ञान अर्जित नहीं करेंगे, तब तक खाली रहेंगे, नासमझी में दौड़ते रहेंगे। कल सब बैठे थे, शाम को परिवार के लोग कुछ पूछा जा रहा था। इसमें प्रश्न ये आता है, और अक्सर लोग कहते हैं कि क्या गुरु बनाने की आवश्यकता है? अगर अभी भी इसी बात पर हम अड़े हैं तो अभी तो हम बहुत पीछे चल रहे हैं, आगे गेर बढ़ाइए। क्योंकि अभी समझने में ही समय लग रहा है कि गुरु चाहिए कि नहीं चाहिए।
उसके बाद अब अगला स्टेप, जब गुरु प्राप्त होगा उसके बाद उनके प्रति पूर्ण विश्वास, पूर्ण समर्पण अब उसको लाइए, और फिर वो धीरे 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 आपका बाह पकड़ के एक एक कदम आपको आगे बढ़ाएंगे। और समय बहुत कम है। कबीर ने गाया कि बीत गए दिन भजन बिनारे, बाल अवस्था खेल गवायो, जब यौवन तब मान घनारे। एक एक करके कैसे जीवन बीतता है, बोले बचपन में तो बाल अवस्था खेल गवायो, और जैसे यौवन युवावस्था आई तो जवानी का अपना घमंड होता है, हाथ पांव अच्छे चल रहे होते हैं तो आदमी को लगता सारा जीवन में ऐसा ही रहूंगा। तब जब यौवन तब मान घनारे, और फिर एक दिन आते आते कब जीवन की घड़ियां विश्राम ले लेती हैं पता भी नहीं चलता। समय अपनी चाल पर दौड़ रहा है, काल अपनी चाल पर दौड़ रहा है। काल की घड़ी कभी रुकती नहीं है, हर रोज चलती जा रही है। जब वो अपनी गति पे दौड़ रहा है तो हमको भी अपनी गति पे दौड़ना पड़ेगा। इसे धीरे धीरे चलने से नहीं पहुंच पाएंगे। हाँ, इस भक्ति में, इस रास्ते में, इस अध्यात्म के रास्ते में एक चीज जो सबसे जरूरी है कि आगे कोई बाह पकड़ के चलने वाला चाहिए, रास्ता दिखाने वाला चाहिए, मार्गदर्शक चाहिए। अभी हम इतने भी ज्ञानी नहीं हो गए कि हम कह सके कि हमको किसी गुरु की आवश्यकता नहीं, हम तो खुद ही चला लेंगे। मनमौजी भक्ति वाली भक्ति कभी भी सही रास्ते पर जा नहीं पाती है, इसलिए शास्त्रीय पद्धति की भक्ति होनी चाहिए। नहीं तो फिर वही हाल होगा, आज श्रद्धा है कल नहीं रहेगी, आज ज़्यादा है कल कम हो जाएगी। इसका स्तर एक जैसा बनाने के लिए किसी भगवत रसिक, किसी भगवत संबंधी स्थान, भूमि पर रहकर हम क्यों बार बार बोलते हैं भाई वृंदावन वास, वृंदावन वास, ब्रजवास, क्योंकि जानते हैं ब्रज की भक्ति केवल भगवत प्रेम देने वाली है। ब्रज की भक्ति, अब वृंदावन में जाके अगर कोई आदमी ठाकुर जी से, श्री राधा रानी से, बिहारी जी से अगर कोई संसार की इच्छा मांग रहा है तो वो तो कह रहे हैं कि बसी के वृंदा विपिन में तिधि विधि माने आन, भजन कहा कैसे रहे खोए अपनो पान। खोए अपनो पान मूढ़ कछु समझत नाही, और चंद्रमणि ले गुहे कांच के मणियन माही। मान लो किसी के पास एक तरफ कांच रखा है और एक तरफ मणि रखी है, और आपसे कहा जाए इन दोनों में से कोई एक चीज आप ले सकते हैं, तो कांच लेंगे कि मणि लेंगे? बताइए ना, मणि लेंगे ना। और अब आपको किसी धाम में जाकर के कोई भगवान, कोई महत्पुरुष पूछ रहा है कि बताओ तुमको संसार वाली चीज चाहिए या भगवान चाहिए, तो क्या लेना चाहिए दोनों में से? हम क्या मांगते हैं? कितनी बार जाकर के हमने उनके सामने हाथ जोड़ करके ये मांगा है, रो करके कि प्रभु सांसारिक वस्तुएं तो आनी जानी है, पर आप जीवन में आ गए तो उसके बाद न किसी की मांग बचती है, न किसी की कोई इच्छा बाकी बचती है। तो जब तू मिल गया तो उसके बाद सारी दुनिया मिले न मिले। इसी बात को समझने में पूरा जीवन निकल जाता है। पर हाँ, जिसको कोई ग्रंथ का, किसी सदगुरु का सानिध्य प्राप्त, वो ये समझ जाएगा, उसको पता भी कांच नहीं मांगना हमको मणि चाहिए, हमको कीमती वस्तु चाहिए। सस्ती वस्तुओं में क्यों उलझना जब हमारे पास इतनी कीमती चीज है? तो जब हमारे पास साक्षात कृष्ण नाम है, जब हमारे पास साक्षात श्री राधा रानी का नाम है, और हम उनके द्वार में जाकर के उनके अलावा कुछ और मांग रहे हैं, तो ये तो मणि छोड़ के कांच मांगना हुआ।
भागवत का उद्देश्य भी मैं बार बार कथा में कहती हूँ, ना इस भागवत से पुण्य चाहिए, ना इस भागवत से कोई हमें स्वर्ग चाहिए, न मोक्ष चाहिए, ना नाम ख्याति ये चाहिए कि भाई बड़ा अच्छा भगवान नाम का प्रचार कर रहे हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। ये सब ख्यातियों के लिए अगर कोई भगवत कथा सुन रहा है, कह रहा है, तो वो भी कांच ही ले रहा हीरा छोड़ करके। इसलिए महत्पुरुषों की वाणी से सुने तो यही बात समझ आती है, कृष्ण को छोड़ करके कृष्ण से कुछ नहीं मांगो, भगवान को भगवान के अलावा और कुछ नहीं मांगो। वही दे सकता है भगवान। है दुनिया में किसी और की सामर्थ्य जो आपको भगवान प्राप्त करा सके? केवल कोई सदगुरु और संत के अलावा। आपका भागवत में लिखा है, चिंता मनिर्लोक सुखम सुरद्रुह स्वर्ग संपदा। एक मणि आती है चिंतामणि। चिंतामणि क्या होती है? हाथ में लेकर के आप कहो चिंतामणि को, हमको संसार की कोई वस्तु चाहिए, हाथी घोड़ा गाड़ी बंगला सब मिल जाएगा। चिंतामणि को हाथ में लेके कहो स्वर्ग मिल जाए, वो भी मिल जाएगा। सुरद्रुह स्वर्ग की संपदा मांगोगे तो भी मिल जाएगा। कल्प वृक्ष एक पेड़ है जिसके नीचे बैठने से जो मांगो वो मिल जाएगा। पर अगर इस चिंतामणि को हाथ में लेके या कल्प वृक्ष के नीचे बैठ के आप ये कहो कि मुझे भगवान से मिला दे, मुझे भगवत दर्शन करा दे, तो नहीं करा सकता। तो फिर भगवत दर्शन कौन कराएगा? न चिंतामणि करा सकती, न कल्प वृक्ष करा सकता। तो कहा प्रयच्छति गुरु पीतो वैकुंठम सुदुर्लभम। जो दुर्लभ से दुर्लभ भगवत प्राप्ति है, प्रयच्छति गुरु पीतो, वो किसी गुरु की एक कृपा की नजर से भर से प्राप्त हो सकती है। इसलिए समझने वाला समझ जाएगा कि हमें मणि चाहिए, कांच नहीं। और ना समझने वाला सारा जीवन बस संसार की चीजें में ही, संसार की मांगों में ही उलझ के रह जाता है। एक भाव, एक कथा, एक लीला या एक शब्द ऐसा बता दो जहां ब्रज के लोगों ने, ब्रज की गोपियों ने कृष्ण को छोड़ करके कृष्ण से कुछ मांगा हो। तो जब मांगा उनको मांगा, जब मांगा उनका प्रेम मांगा, जब मांगा उनसे उनके चरणों में अनुराग अनुग्रह की कृपा की मांग की। बस भागवत इस कथा से इतना ही समझ लीजिएगा। और मैं अक्सर हमारे जो गुरुदेव उनकी शब्द बार बार वो एक पंक्ति कहते थे और बड़े एकदम जोश में कहते थे कि कृष्ण जाना जगत जाना और कृष्ण नहीं जाना तो कुछ नहीं जाना। इसका भी मतलब ये कि भगवत प्राप्ति, भगवान को पा लिया तो सब पा लिया और सब पा लिया, और भगवान को नहीं पाया तो कुछ नहीं पाया। इसलिए पहली जो मांग और अंतिम जो मांग है वो केवल और केवल भगवान होने चाहिए। तब जाकर के मन में पूर्ण विश्वास, फिर श्रद्धा नहीं डगमगा सकती। ये जो लोग कहते हैं ना हमारी भगवान में श्रद्धा हुआ करती थी फिर हट गई, अब दूसरे में अटक गया मन, अब दूसरे में श्रद्धा हो गई। अरे क्या खेल कर रहे हो आप? क्या भक्ति कोई मजाक है? क्या भक्ति कोई खेल है?